चैनल। तो इस समय कर रही हूँ मैं कपड़ों में आयरन, और बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे तो मैंने कपड़ों में आयरनिंग कर ली, क्योंकि काफ़ी दिनों से टाइम नहीं मिल पा रहा था। और मुझे थोड़ा बाज़ार भी जाना है, यानी मार्केट जाना है। मार्केट क्यों जाना है, उसके दो रीज़न हैं। एक तो मेरी बेटी का बर्थडे आ रहा है, और दूसरे मेरी भांजी की शादी है, तो उसके लिए मुझे शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाना है। और ये दोनों काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछली बार मेरी बेटी का बर्थडे जब पड़ा था, पूरा लॉकडाउन था और कोई भी मार्केट नहीं खुला था। बेटी के लिए पनीर भी नहीं मिल रहा था कि मैं पनीर की सब्ज़ी बना सकती थी। तो इस बार है लॉकडाउन, बट उतना नहीं है, लेकिन उसके बर्थडे वाले दिन लॉकडाउन रहेगा, तो मैं पहले से ही जा कर के मार्केटिंग से सामान ले आऊँगी। और शादी में जाना ज़रूरी है। हालांकि लेडी संगीत भी रखा है उन्होंने, तो हम लोग लेडी संगीत में जाएंगे, क्योंकि शादी बहुत दूर हरियाणा से है, तो हरियाणा जाना तो पॉसिबल नहीं है। तो हम लेडी संगीत में जाएंगे और उसके बाद लौट आएंगे, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है और इतनी दूर का रिस्क लेके शादी पे जाना ठीक नहीं है। और वो शादी इसलिए पोस्टपोन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके आगे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से वो शादी को आगे नहीं बढ़ा सकते। काफ़ी दिनों से वो शादी उनकी तय पड़ी है। जनवरी में उन्होंने सोचा था कि हम जो है शादी का डेट निकलवा लेंगे, बट कहते हैं ना, वो सुख डूब जाते हैं और अच्छे दिन नहीं चलते। तो जनवरी में नहीं हुआ, फरवरी में नहीं हुआ, और मार्च में तो मतलब नहीं हुआ। फिर अप्रैल में भी दिन नहीं अच्छे बने थे, तो उसके बाद फाइनली ये डेट निकली। तो कहा कि चलिए अब ये मई में तो कर ही लो, नहीं तो फिर ऐसे बढ़ता ही चला जाएगा। और लड़के वाले अब चाहते नहीं थे कि शादी मतलब आगे और बढ़े, तो उन्होंने सोचा कि चलो कर देते हैं, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक शादी को रोके रहना भी अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए शादी फाइनली डेट इसकी फाइनल हो गई है। तो इसलिए जाना ज़रूरी पड़ रहा है, क्योंकि भांजी है। और हालांकि मेरी वो रियल भांजी नहीं है, क्योंकि मेरी कोई नंद ही नहीं है। तो और परिवार में बहुत सारे लोग हैं, तो उनकी बेटियां हैं मेरी, ऐसे कजिन नंद बहुत सारी हैं, कजन भांजियां बहुत सारी हैं, पर रियल मेरी कोई भांजी नहीं है और ना ही मेरी कोई रियल नंद है। तो कोई बात नहीं, उसका मुझे कोई वो नहीं है, क्योंकि मेरे परिवार में इतनी सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी मेरी नंदे हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। और जब कभी भी हम मिलते हैं तो वो मुझे इतना अपनापन देती हैं, जिसकी वजह से मुझे कभी लगता ही नहीं है कि मेरी अपनी कोई नंद नहीं। क्योंकि अगर आप मानो तो सब अपने हैं, अगर ना मानो तो कोई भी अपना नहीं है। आप किसी को अगर प्यार दोगे, मान सम्मान दोगे, तो वो भी आपको प्यार और मान सम्मान देगा। है बात की नहीं। तो बातें करते करते मैं अपने इस्त्री यानी कपड़ों में इस्त्री भी करती जा रही हूँ और आपसे बात भी करती जा रही हूँ, क्योंकि इधर कई दिनों से आपसे बात करने का भी मौका नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है। तो जो है थोड़ा सा तबीयत वगैरह भी सबकी गड़बड़ हो गई थी, बेटे को बुखार आ गया था, तो उसके लिए प्रिकॉशंस पूरे चल रहे हैं। और मैं डेली काढ़ा बना करके दे रही हूँ बच्चों को, खुद भी पी रही हूँ और बच्चों को भी दे रही हूँ। बेटे को बहुत तेज़ बुखार आ गया था, पता नहीं कैसे आ गया। हालांकि बेटा बाहर नहीं जाता है, बर्फ पड़ता नहीं, किस चीज़ का वायरल इन्फेक्शन आपको हो जाए कुछ पता नहीं चलता। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लिया, और अब वो ठीक है। बट हम लोग उसके साथ साथ पूरे घर की भी देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि अगर घर में बच्चे बीमार हो जाते हैं तो बच्चों के साथ साथ आपको भी इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि ये जो कोरोना काल है बहुत ज़्यादा आप सभी को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो इसलिए सेफ्टी से रहिए और गर्म पानी का प्रयोग ज़रूर कीजिए, काढ़ा बना के डेली सुबह शाम पीजिए। नहीं दिन भर में तो एक टाइम तो आप काढ़ा ज़रूर बना करके चाहिए। मैं बहुत जल्दी काढ़े की रेसिपी आपसे शेयर कर दूँगी, मैं कैसे काढ़ा बनाती हूँ जो आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर रहा है। इस काढ़े के यूज़ से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और आप में एनर्जी का लेवल भी बढ़ेगा और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। तो देखिए, बातें करते करते काफ़ी कपड़े प्रेस भी हो चुके हैं।
तो ये काढ़ा बहुत ही अच्छा है, इसमें थोड़ी सी ही चीज़ें पड़ती हैं बट ये आपके इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है और जो बीमारियां हैं वो आपसे दूर रहती हैं। सर्दी जुकाम बुखार खांसी उसमें भी काफ़ी इफ़ेक्ट करता। तो ऐसे घरेलू बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें अपना करके आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं और बीमारियों से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर घरेलू चीज़ों का उपयोग करती हूँ और जैसे जैसे मैं घरेलू चीज़ें बनाती जाऊँगी वैसे वैसे मैं आपको दिखाती जाऊँगी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो कोशिश करूँगी मैं जितने भी मैंने जो भी चीज़ें ली हैं, जो भी प्रिकॉशंस लिए हैं, वो आपसे बहुत जल्द से जल्द शेयर कर दूँ, जिससे कि आप भी उन सब का लाभ उठा सकें और इन सब से निजात पा सकें। तो एक पोटली बनती है जिससे कि आप सूंघिए, उससे जो लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो सांस लेने की समस्या कम होती है। और देखिए मुझे भी हल्का सा जुकाम है तो उसका भी इफेक्ट है, तो मैं भी पोटली बना करके सूंघ रही हूँ और बच्चों को भी दे रखी। तो वो जो पोटली मैं बनाऊंगी तो वो भी कोशिश करूँगी कि मैं आपसे शेयर कर दूँ। और जितनी भी चीज़ें मैं आपसे मतलब मैं यूज कर रही हूँ इस कोरोना टाइम पे वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप भी उन सब चीज़ों का यूज करें और इन बीमारियों से बिल्कुल बचे रहें। और दूसरी चीज़ ये गर्म पानी ज़रूर पीजिए, सुबह उठ कर के गर्म पानी पीजिए और दिन भर में 2 या 3 बार गर्म पानी ज़रूर पीजिए। अगर आप दिन भर नहीं पी सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप दिन में 2 या 3 बार पीजिए। मैं इस समय गर्म पानी का ही यूज कर रही हूँ और बच्चों को भी गर्म पानी ही दे रही हूँ। फ्रिज का पानी बिल्कुल मत पीजिए, ठंडी चीज़ें बिल्कुल मत खाइए। दही है, केला है और जितने भी ठंडे फल हैं, चावल है, इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। कोशिश करके खाइए लेकिन लिमिटेड खाइए। और ठंडी चीज़ें कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो बिल्कुल भी मत पीजिए, इसमें ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है आपके लिए। इससे आपका गला चोक हो सकता है, आपके हार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए थोड़े थोड़े से प्रिकॉशंस लीजिए जिससे आप सेफ रहेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी आप घर पर अपने रहिए और सेफ रहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। सेफ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और इस कोरोना काल से अपने आप को सेफ कीजिए। तो बाय बाय, राधे राधे।